हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सप्तरंग जीवन के। प्रणाम आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा प्रसंग है कर्म, प्रारब्ध और गुरु। तो आइए सुनते हैं ये प्रसंग। कर्म से ही मनुष्य पतित है और पावन भी। कर्म ही किसी भी मनुष्य के उत्थान और पतन का कारण होता है। कर्म ही हमारे जीवन की दिशा और दशा तय करते हैं। कर्म के ही कारण मनुष्य सुख और दुख को भोगता है। कर्म ही हमारी नियति तय करती है, यानी हमारे भाग्य का निर्माण करती है। संचित कर्म ही मनुष्य का प्रारब्ध बनता है। इस धरती पर जिसने जन्म लिया उसका प्रारब्ध भी निश्चित है, यानी कि पूर्व जन्म में किए हुए अच्छे और बुरे कर्म जिसका वर्तमान में फल भोगना निश्चित है। प्रारब्ध दो प्रकार का होता है, संचित और क्रियामान। संचित प्रारब्ध पूर्व जन्मों के कर्मों के फलस्वरूप होता है और क्रियामान प्रारब्ध जो इस जन्म में किए हुए कर्म के फलस्वरूप है। प्रारब्ध कर्म क्या होता है? हम वर्तमान में जो भी करते हैं, जैसे सोचना, विचारना, देखना, सुनना, समझना, रोना, हंसना और अन्य कर्म करना, उनमें से कुछ हमारी आदत बन जाते हैं और वह आदतें संचित होने लगती हैं। संचित यानी संग्रहित, वह कर्म जो स्टोर हो रहे हैं, ये संचित कर्म कहे जाते हैं। मरने के समय इस स्टोर कर्म का कुछ हिस्सा हमारे साथ अगले जन्म में भी चला जाता है, वही हिस्सा प्रारब्ध कहलाता है। प्रारब्ध जब तक पीछे लगा रहता है, जब तक हम जन्म और मृत्यु के चक्र से खुद को निकाल नहीं पाते, जब तक आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। लेकिन मोक्ष प्राप्ति का रास्ता कठिन है, इसके लिए गुरु धारण करना आवश्यक है। भक्ति और साधना के पथ पर चलकर गुरु कृपा से मोक्ष की प्राप्ति संभव है। शरीर छोड़ने के बाद भी हमारे सारे कर्म स्टोर में व्यवस्थित रूप से रहते हैं, जो हम भौतिक शरीर के रहते हुए करते हैं, और दूसरे जन्म में भौतिक शरीर धारण करने के उपरांत वह शरीर में प्रवेश करते हैं। जैसे हमने दुख, चिंता, क्रोध और उत्तेजना को संचित किया है, तो अगले जन्म में भी हमें वही मिलेगा, क्योंकि ये आदतें ही हमारा स्वभाव बन जाती हैं। प्रारब्ध कर्मों के परिणाम को ही भाग्य और किस्मत का नाम दिया जाता है। प्रारब्ध को बदला जा सकता है, लेकिन मात्र भविष्य वाला। प्रारब्ध जो भूतकाल से संबंधित है उसे हर हाल में भोगना ही होगा, उससे कोई भी बच नहीं पाता। भविष्य के प्रारब्ध को बदलने के लिए गुरु बनाना अति आवश्यक है। बिना गुरु के मार्गदर्शन के अपने प्रारब्ध को समाप्त कर पाना संभव नहीं है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ प्रसंग आपको पसंद आएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल।